लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है मिस गाइडेंस फॉर मनी। लोगों को कुरान से दूर किया जा रहा है हंसी टीवी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था इस वीडियो के कि हंसी टीवी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, और रियली मैं ये भी देखा हूँ कि हंसी टीवी के जो जितने भी वीडियो होते हैं वो रिसर्च पे होते हैं, ठीक है, और रेफरेंस रहते हैं हर चीजों का। तो मेरे को भी देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है और उनकी बातें समझ में इजी तरीके से आ जाती है। तो आप लोगों को मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि रिच बहुत ज्यादा डाउन हो गया, लोगों तक के इस्लाम का मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप लोग जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। कुरान और हम खुद नहीं समझ पाते हैं, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। खुद समझ नहीं जाएंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, जैसे बहुत सारे निकल गए। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक के कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूं। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। नहीं जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमा आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए। साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा। आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगी बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगी। कि तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की जेर निगरानी पढ़े। फायदा है, बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जी जरा तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि एक गैर मुस्लिम आपसे आकर ये कहे कि तुम्हारी ये मुकद्दस किताब कुरान पाक बराह रास्त मत पढ़ो वरना इधर उधर निकल जाओगे। आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे? यकीनन आप उससे ये कहेंगे कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मुझे बेकाना चाह रहा है। कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, इसको पढ़कर तो मुझे तौहीद समझ में आती है, अल्लाह का तारुफ होता है, हिदायत मिलती है, गुमराही और कुफ्र से निजात मिलती है। उल्टा ये बंदा शैतान है जो कि मुझे इस हिदायत की किताब से दूर करके अपनी तालीमात देना चाहता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि यही काम कोई मुसलमान आलिम दीन अपनी आवाम के साथ करे और उनको ये कहे कि कुरान पाक को बराह रास्त मत पढ़ो, हदीस को बराह रास्त मत पढ़ो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। वो शख्स जिसकी हम इज़्ज़त इसीलिए करते हैं, उसको मिंबर पर बिठाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करे। अगर वो अपनी आवाम को ये बातें करेगा तो क्या इसका दिफा करना चाहिए या फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए? और बिल्कुल यही काम मौलाना इलियास कादरी साहब भी कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी नीयत के अंदर मुझे कोई शक नहीं, वो एक नेक और शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन अपनी जहालत और कम इल्मी के अंदर जो गुमराही वो लोगों के अंदर फैला रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी बिदात इन्होंने दीन के अंदर दाखिल की हैं कि अल्लाह की पनाह। केला छीलने का मदनी तरीका, पीली चप्पल के फायदे, खीरा काटने का मदनी तरीका, स्पार्क से बचने का तरीका, पेट्रोल के बरकत का वजीफा, दादा साहब की घोड़ी का वजीफा वगैरह वगैरह। पीले जूते से फिक्रें कम होती है, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। भजन यार क्या कर रहे हैं? ये वजन लोग केले हैं ना, तो बेटे यूं केले तो ये वजन से ये दबकर तो पिचक जाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ये ठेले वाले बेचने वाले तो ये अगर वो करे तो ये हटती है। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दी, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया। किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके रखना चाहिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका, अर्थ की जगह पर हाथ रख दे, ठीक है जी, और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। एक कोई बुजुर्ग होंगे, बोले खीरा बेचारा एकदम प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले सब्ज सब्ज। अच्छा, अब इस बेजरर खीरे को बस लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा नहीं कांपता। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ, खीरे का मैं इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले, जरूरत निकाल दी, बाकी गोल गोल कतले बना ले इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान है। तो मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि वो गंदा जहन तो नहीं बनता, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ये ट्रेबल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ये ट्रेबल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं, और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है। क्या बोला तूने? और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं क्या करे। ये सब कुछ दीन नहीं है बल्कि दीन इस्लाम का मजाक है जो कि ये लोग अपनी कम इल्मी के अंदर बना रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या तासुर लेते होंगे।
वो कौम जो कि पहले ही सालों साल कुरान पाक को नहीं खोलती, सिर्फ कसम खाने के लिए या फिर बेटी की शादी पर इसको बरकत के लिए इस्तेमाल करती है, आप उसे ये बताएंगे कि तुम्हारा इसको बराह रास्त पढ़ना तुम्हें गुमराह कर देगा, तो क्या वो कभी भी इसे खोलकर पढ़ने के बारे में सोचेंगे भी सही? कभी भी नहीं। और ये बिल्कुल वही तरीका है जो कि इससे पहले यहूदी रब्बई और ईसाई पादरी भी अपना चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी आवाम को यही कहा था कि आम लोग नापाक होते हैं, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचने के लिए पाक लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं, और वो हम लोग हैं, क्योंकि हम अल्लाह के खास बंदे हैं। हम पर नवाजिशें करो, हमारी मुठ्ठियां गर्म करो, हमें नजराने ला कर दो, और हम अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अब इसका नतीजा ये निकला कि बंदे और अल्लाह का ताल्लुक खत्म हो गया और इनके दरमियान रब्बई और पादरी आ गए, और ये अपनी आवाम को जो कुछ भी कहते थे इनका हुक्म अल्लाह के हुक्म के बराबर दर्जा रखता था, और कोई भी इन पर सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दौर के अंदर आम आवाम को ना तो तौरात पढ़ने की इजाजत थी और ना ही बाइबल। आम लोगों को जब भी कोई मसला होता या कोई सवाल होता तो इन्हीं आलिम दीन के पास जाकर इनसे सवाल करते। और यहूदी आलिमों के बारे में तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इन लोगों ने सिर्फ दुनिया के माल की खातिर अल्लाह पाक की आयतों को या तो बेच दिया या फिर इनको बदल दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने तौरात के अंदर सूद को हराम करार दिया था, लेकिन यहूदी उलमा कराम ने अपनी आवाम को ये जायज़ करार दे दिया, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इन यहूदी उलमा को उलमा सू कहकर मुखातिब किया। इसलिए एक बार एक मशहूर साहबी हजरत अदी बिन हातिम ताई जो कि क्रिश्चियन से मुसलमान हुए थे, इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज किया कि कुरान पाक की एक आयत मुझे बहुत परेशान करती है और इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत 31 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ईसाइयों ने अपने पादरियों को अपना रब बना लिया था, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी अपने पादरियों को रब का दर्जा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, जिसका मफहूम है कि क्या इनकी कही हुई हर बात पर आंखें बंद करके तुम लोग यकीन नहीं करते थे? जिस चीज को वो हराम कहते तुम इसको हराम मान लेते, और जिसको वो हलाल कहते तुम इसको हलाल मान लेते, इनसे कोई सवाल ना करते। अदी बिन हातिम ताई ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, बिल्कुल ऐसा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो इनको रब मान लेना है, यानी अल्लाह के हुक्म की जगह इनके हुक्म को तरजीह देना। और आज भी मुसलमानों के अंदर ये लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान कौम इनको इन्हीं पादरियों और रबैयों की तरह अंधाधुंध मान ले, कभी कुरान और हदीस को खुद से ना पढ़े, वरना इनकी अजारादारी, इनके चंदे और नजराने खतरे के अंदर पड़ जाते हैं। और इसीलिए ये अपने लोगों को कहते हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। दरअसल इनकी नज़र में जो चीज़ गुमराही है, दरअसल वो हमारी हिदायत है। जो लोग भी मेरी इस तरह की तनकीद पर दलाइल देने की बजाय गालम गलोच करते हैं, कोई लॉजिकल जवाब नहीं देते, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि कल बरोज़े क़यामत आपकी कब्र के अंदर आप खुद जवाब देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप, कोई दूसरा आपकी कब्र के अंदर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर कब्र में मुनकिर नकीर को ये दलाइल देते रहना कि वसीला क्या होता है, कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ा, इस पर अमल क्यों नहीं किया, और क्यों गुमराही की मौत में मर गए। इसी जहालत की वजह से आज हमारी कौम की ये हालत हो चुकी है कि हर जगह पर बिदअत, गुमराहियाँ, तौम परस्ती आम हो चुकी हैं। मज़ारों पर सजदे हो रहे हैं। बुजुर्गान दीन की मन गढ़ंत करामात सुनाकर इनको पैगम्बरों और माज़अल्लाह अल्लाह के भी बराबर खड़ा किया जा रहा है। और इनमें से अगर कोई एक भी शख्स कुरान पाक को पढ़ ले, इसको समझ ले, तो शिर्क करने से बेहतर वो अपनी जान देना बेहतर समझेगा। मगर हम देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने हर सूरत ये गुमराही आगे ट्रांसफर करनी है ताकि बिजनेस को कोई खतरा ना हो। और सबसे बड़ा शिर्क तो इन लोगों ने आज वसीले के नाम पर शुरू किया है। आज कुरान पाक के दलाइल से इसको भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और अगर कुरान पाक से यानी अल्लाह के हुक्म से भी ज्यादा आपके पीर की बातें आपके लिए अहमियत रखती हैं, तो वो आपको मुबारक हो, और हमें अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही काफ़ी हैं। अब ये वसीले के लिए दो तरह की टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी सफारिश और वसीला, यानी नेक शख्स की मौत के बाद इसका वास्ता अल्लाह को देकर सफारिश करवाना और इसको बीच में डालकर कोई दुआ मांगना। और ये मानते हैं कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक सीढ़ी के तौर पर, एक वसीले के तौर पर काम करता है, जिसे कुरान पाक ये कहकर रद्द कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक तुमसे पूछें तो बता दो कि मैं इनके बहुत करीब हूँ। यहाँ पर तो किसी वसीले का कोई जिक्र नहीं। और फिर फरमाया कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल करूंगा। अब यहाँ पर तो किसी वसीले, किसी सीढ़ी या किसी बुजुर्ग का कोई जिक्र नहीं आया। आप जरा इमेजिन करके देखें कि क्या अल्लाह ताला की जात इतनी सख्त और जालिम है कि वो अपने बंदों की बात बिना सिफारिश के सुनती नहीं है। ये लोग अल्लाह ताला की जात को भी किसी दुनियावी बादशाह की तरह समझते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल के अंदर फरमाता है कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना वकील ना बनाओ। और इसके बाद सूरह यूनुस के अंदर फरमाता है कि ये लोग अल्लाह के सिवा जिनसे अपनी मुरादें मांगते हैं, ये ना तो इनको कोई नफा पहुंचा सकते हैं और ना कोई नुकसान, और कहते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातें बताते हो जो वो जमीन और आसमान के अंदर नहीं जानता। ये लोग शिर्क की गंदगी को अल्लाह से मंसूब करते हैं, हालांकि वो अल्लाह इससे पाक है। आप जरा खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि हर वो हस्ती जिससे ये उम्मीद लगाई जाए कि ये हमारी सिफारिश करेगी, दरअसल ये शिर्क है।
اپنا دماغ کھولو، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ واضح طور پر کیسے سمجھائے؟ اور آپ خود بتائیں کہ جو بندہ یہ قرآنی آیات پڑھ لے گا کیا وہ کبھی اس پیر پرستی، وسیلے، عبادت اور گمراہیوں کے اندر پڑھ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر عام عوام قرآن و حدیث کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، تو یہ ان لوگوں کی علمی موت ہے، اور یہی وہ گمراہی ہے جو کہ انسان کو آخر میں بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اندر یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھکتی ہو رہی ہے، بھائی شرم نہیں آ رہی سب کرتے ہوئے؟ یہ شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کا خوف ہے نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہ تمہاری دعائیں قبول کر دے گا؟ ہے بتانا، بولو نوید بھائی، تو ہی بول دے، کیا کر لے گا یہ تاجیہ؟ بتا بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تمہاری دعا قبول کر لے گا؟ بتا کیا کر لے گا تاجیہ؟ بتا بھائی کیا کرے گا یہ؟ بھائی بتا تو کیا کرے گا یہ تاجیہ؟ ہمیں بھی تو بتا، اللہ کے علاوہ کس کے اندر، اللہ کے علاوہ کس میں ہمت ہے کچھ کرنے کی؟ بھائی بتا تو، بھائی بتا تو، بھائی بتا تو۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اور ان لوگوں کے ہاتھوں برین واش مت ہو، ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گمراہیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ سو گائز یہ تھا ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ اس ویڈیو کے لیے بہت زیادہ آپ لوگوں کا ریکویسٹ آ رہا تھا، تو ہم دیکھے، ہمیں چیزیں سمجھ میں آئی۔ میرے کو یہ چیزیں، ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت سارے اسلامک اسکالرس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ ڈائریکٹ قرآن شریف کو مت پڑھو، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن جہاں تک کہ ہم ریسرچ کیے، اتنے سالوں سے ہم ریئیکشن دیتے ہوئے آئے ہیں، ہم ایک مطلب میں نان مسلم فیملی سے ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے کو یہ چیزیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کو ہدایت پانا ہے تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا۔ لیکن کچھ اسکالرس ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہمیں اسلام کا میسج کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جہاں تک کہ ہم سمجھے ہیں اسلام کو، جب ہم قرآن شریف کے بارے میں مطلب اردو ٹرانسلیشن میں سنتے ہیں، اسلام کی سچائی سنتے ہیں، جو ہماری نبی کی شکچھا ہے، پیس بی اپون ہم، ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، ان کی شکچھا کو دیکھتے ہیں، ان کے حدیثوں کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو لوگ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ اسکالر بولتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کچھ اسکالر بولتے ہیں کہ ہدایت کی کتابیں آپ کو مطلب اپنی جس بھی میننگ میں آپ سمجھتے ہوگے، جس بھی لینگویج میں آپ کو سمجھ ایزی طریقے سے سمجھ میں آتا ہوگا، تو اس میں پڑھو گے تو آپ کو ہدایت ملے گا، ایسا بولا جاتا ہے۔ تو یہ دو بات میرے کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے یہ ویڈیو بہت ہی پرفیکٹ لگی، اور مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی کہ جیسے کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ چیزیں بولی جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھو گے اگر قرآن کو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے وجہ سے جو مطلب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن سے، کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اسی لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ چیزیں سمجھ نہیں پاتے۔ اور جب تک آپ اپنے لینگویج میں سمجھ کے چیزیں نہیں کرو گے، نہیں پڑھو گے، تو آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو مجھے یہ چیزیں کلیئر ہوا کہ جو آپ فورن کنٹری میں دیکھو گے تو وہاں پہ جو ریشیو ہے اسلام قبول کرنے کا لوگوں کا، تو وہاں اور انڈیا اور پاکستان میں آپ دیکھو گے تو اسلام ایک پرفیکٹ دھرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، مسلمان ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو قرآن ہے اس کو پڑھ ہی نہیں رہے اپنے لینگویج میں۔ اور وہاں آپ دیکھو گے ریورٹ اسٹوری سنو گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئے گی کہ جو فورن کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھو گے تو اسلام جو قبول کرنے کا سب سے مین ریزن ہے ان کا کہ وہ یہی ہے کہ وہ لوگ قرآن کو اپنے لینگویج میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت ہی ضروری ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کو اپنے لینگویج میں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو رہی آپ کی بات، ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہو کہ پڑھنا چاہیے، لیکن میں لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا جو مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ میرا پرسنل تھنکنگ ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنے لینگویج میں پڑھ کے آپ جتنے اچھے سے سمجھو گے، کیونکہ وہ ایک کریٹر کی طرف سے اتنی پرفیکٹ کتاب ہے، جہاں تک مجھے ابھی تک نالج ہے جتنی بھی، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایک پرفیکٹ دھرم ہے اسلام، اسے تو سمجھنا ہی چاہیے، لوگوں کو اپنے لینگویج میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں سے میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ نالج ہے، ہمیں تو کچھ بھی نالج نہیں ہے، تو آپ کیا سوچتے ہو کہ ڈائریکٹ قرآن شریف کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا، تاکہ ہمارے بھی آنکھ کھولے اور ہمیں بھی چیزیں سمجھ میں آئے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کس کی بات مانے کس کی بات نہیں مانے، کیونکہ ہر دھرموں میں اندھ بھکتی اس لیول تک کے پہنچ چکی ہے۔ میں جان رہا ہوں کہ ہر دھرموں میں جو لاجیکل چیز نہیں ہے اسے فالو کرنے لگ گئے ہیں، اور جو ریئل کریٹر ہے اس سے دور ہو گئے ہیں۔
चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो ये चीजें समझ में नहीं आती है। तो आप लोग जरूर कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को के बारे में क्या सोचते हो ये भी कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।